नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल एजुकेशन में। आपके लिए मैं फिर से लेकर आई ट्रिपल सी एग्जाम के और कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट कैन बी रीप्रोग्राम्ड बाय यूजिंग स्पेशल एक्सटर्नल इक्विपमेंट। बाहरी विशेष उपकरणों के प्रयोग से डैश को पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। किसको पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है हमारा, माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको मैं ठीक कर दूँ। एक्चुअली में पी रोम इसका आंसर होगा, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आंसर को ठीक कर देते हैं। हाँ जी, तो इसका आंसर है पी रोम, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। ये यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द मोस्ट पॉपुलर लाइसेंस फ्री कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। आजकल सबसे लोकप्रिय लाइसेंस फ्री कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुफ्त में उपलब्ध है, तो वो कौन सा है? तो देखिए, ये जो अगर लाइसेंस फ्री कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें जो फ्री में है, वो है उबंटू। आजकल बहुत चल रहा है उबंटू। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए जल्दी से नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि द सर्च रिजल्ट्स प्रेजेंटेड इन अ लाइन ऑफ रिजल्ट्स आर कॉल्ड एज, यानी परिणामों की एक पंक्ति के रूप में प्रस्तुत किए गए खोज परिणामों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ठीक है, क्या कहा जाता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, खोज इंजन परिणाम पृष्ठा, हिंदी में इस तरह से आ सकता है। तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि द बोरोवर्स कीप्स अ लिस्ट ऑफ वेब पेजेस यू हैव विजिटेड ड्यूरिंग द करंट सेशन। ब्राउज़र वर्तमान सत्र के दौरान जो पृष्ठों को विजिट किया गया है उसकी एक सूची कहाँ पर होती है? तो उसकी सूची देखिए हिस्ट्री में होती है। आप मान लीजिए कुछ भी सर्च करते हैं वेब पे, तो आप उसकी सूची देख सकते हैं हिस्ट्री में, है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है विच मेथड कैन नॉट बी यूज टू एंटर डेटा इन अ सेल ऑफ कैल्क स्प्रेडशीट प्रेस की, यानी कैल्क स्प्रेडशीट में कौन सी एक विधि का उपयोग करके डेटा को एंटर नहीं करते हैं? तो एरो की का प्रयोग करते हैं, एंटर की का करते हैं, टैब की का करते हैं, जबकि कैरेक्ट करके डेटा को एंटर नहीं यहाँ पे पूछा गया है, नहीं किया जाता है। तो देखिए एस्केप की का प्रयोग करके नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस शॉर्टकट का प्रयोग करके नई स्लाइड को इंसर्ट किया जाता है? तो देखिए अगर हम CTRL+M यानी कंट्रोल+M प्रेस करेंगे तो क्या होगा? नई स्लाइड इंसर्ट की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहे हैं कि विच इज़ नॉट अ सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। यानी कि इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस है ही नहीं। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी नहीं है या नॉट पूछा गया है। तो हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर एज अ सर्विस नहीं है। तो इसको यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। ठीक है, और आ जाएंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन कैल्क स्प्रेडशीट व्हेन नंबर्स आर टाइप्ड इनसाइड अ कैल्क द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट इज़, यानी कैल्क में जब नंबर टाइप करते हैं सेल के अंदर तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो देखिए डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है राइट अलाइन। ठीक है, कौन सा होता है? राइट अलाइनमेंट होता है। राइट अलाइन पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डैश आर द टू मोर वाइडली यूज प्रोटोकॉल फॉर लैन। ठीक है, लैन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले दो प्रोटोकॉल कौन से हैं, यहाँ पर हमें बताने हैं। तो देखिए वो दो प्रोटोकॉल हैं एथरनेट एंड टोकन रिंग। कौन से हैं? एथरनेट और टोकन रिंग है। ऑप्शन नंबर डी पे हमारा आंसर दिया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ डिस्क सिस्टम डिपेंड्स ऑन द बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक एंड द ट्रैक्स पर इंच ऑफ। हिंदी में सुन लीजिए, डिस्क प्रणाली की संग्रहण क्षमता ट्रैक के बिट प्रति इंच और ट्रैक प्रति इंच किस पर निर्भर करता है? ठीक है, ये किस पर निर्भर करता है पूछा गया है। तो देखिए ये सरफेस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? सरफेस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसको मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत कॉमन सा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट प्रिंट कमांड शुड बी सिलेक्टेड टू प्रिंट फर्स्ट 5 पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट। यानी एक डॉक्यूमेंट की शुरुआती 5 पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए क्या कमांड दी जाएगी। तो आपको देखो, अगर आपने कभी भी कंप्यूटर यूज़ किया होगा और प्रिंटर यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि अगर आपको शुरू के 5 पेजेस अगर आपको प्रिंट करने हैं तो आप क्या करोगे, कैसे दे सकते हो कि हमें फ्रॉम यहाँ से लेकर फ्रॉम 1 to 5 आप पेजेस प्रिंट कर दो, है ना। तो ये हमारा ऐसे करके एक डिफ़ॉल्ट बना होता है फ्रॉम डैश टू डैश, तो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं 1 to 5। तो इस तरह से ये प्रिंट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यू यूज इन योर स्लाइड्स टू होल्ड टेक्स्ट, क्लिप आर्ट एंड चार्ट्स। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप अपनी स्लाइड में टेक्स्ट, क्लिप आर्ट और चार्ट को होल्ड कर रखने के लिए क्या उपयोग करेंगे। तो देखिए उसके लिए प्लेस होल्डर्स होते हैं। प्लेस होल्डर्स ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डेवलप द रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। यानी निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक रोबोट स्वचालन प्रक्रिया को विकसित करती है। वर्क फ्लो ऑटोमेशन भी करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी करती है, स्क्रीन स्क्रैपिंग भी करती है। तो हम ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएंगे, यानी कि चारों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ डिजिट्स इन यूपीआई पिन, यानी यूपीआई पिन कितने डिजिट की होती है। देखिए या तो ये 4 होती है या फिर ये 6 होती है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मैक्सिमम हैंड आउट्स इन 1 पेज, यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेज में अधिकतम हैंड आउट कितने होते हैं। तो देखिए उनकी संख्या होती है 9। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि टू मूव डाउन अ पेज इन डॉक्यूमेंट अब द माउस परफॉर्म्स। डॉक्यूमेंट में पृष्ठ को नीचे करने के लिए माउस का क्या कार्य करता है। तो वो माउस को हम लोग क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। आप सभी को पता होगा क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, इसको हम मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ कनेक्टर। इनमें से कौन कनेक्टर का सामान्य प्रकार नहीं है, ठीक है। यूएसबी सामान्य प्रकार है, पैरेलल कनेक्टर है, सीरियल कनेक्टर है, जबकि यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है या नॉट पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें से जो है सिस्टम बस, ऑप्शन नंबर डी सिस्टम बस नहीं है, तो हम इसको मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विंडोज़ शॉर्टकट की फॉर सेव इज़, यानी सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है। सेव के लिए विंडो शॉर्टकट यहाँ पे पूछी गई है। तो आप सभी को पता है Ctrl+S या CTRL+S होती है इसकी शॉर्टकट की। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि द मोस्ट वाइडली यूज्ड वेब प्रोटोकॉल इज़। वेब में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया प्रोटोकॉल का नाम क्या है या वह कौन सा होता है। तो आप सभी को पता है HTTP और ये / करके होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी पे दिया है, इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी है। इसमें पूछा जा रहा है कि ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ, यानी ईमेल पते में क्या क्या शामिल होता है। तो ईमेल पते में एक तो देखिए डोमेन एड्रेस ऑफ मेल सर्वर, बिल्कुल सही बात है, मेल सर्वर का डोमेन पता होता है। होम एड्रेस घर का पता नहीं होता है, यूज़र आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, ISP का नाम नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, डोमेन एड्रेस ऑफ मेल सर्वर इसी को मार्क कर देंगे, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो ये बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो आगे भी SSC एग्जाम के और कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बने रहिए इनक्रेडिबल एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।